हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। टुडे आई डिस्कस अबाउट क्लास 10th इंग्लिश मॉडल पेपर 2026 जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल एनालिसिस एंड पैटर्न क्या है इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चंस पूछने का। इस पेपर की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट है और इसमें जो मार्क्स मिलने वाले हैं आपके लिए वो 70 मार्क्स का ये पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसमें पहले इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि 15 मिनट जो होंगे वो आपको रीडिंग करने के लिए होंगे, यानी आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर लें, अच्छे से एनालाइज कर लें। जब आप पेपर को रीड कर लेते हैं तब आप पेपर के टाइम को मैनेज कर पाते हैं, आप उसको टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। सेकेंड, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी में। ए में आपका क्या है, टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड बी में अदर क्वेश्चंस होंगे। ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे इनके लिए आपको OMR शीट दी जाएगी, उस पर आपको जो सर्कल होते हैं उनको डार्क करना होगा बॉल पॉइंट पेन। OMR शीट पर क्वेश्चंस को फिल करने का ये तरीका होगा कि आपको कहीं पर भी इरेज जैसा नहीं करना है, कट नहीं लगाना है या हाफ सर्कल नहीं फिल करना है या सर्कल के बाहर जो होता है उसको नहीं फिल करना है। एंड पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा जो कि टोटल आपका 50 मार्क्स का है, यानी पार्ट ए आपका 20 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका 50 मार्क्स का है। जिस क्वेश्चन के लिए जितने मार्क्स दिए गए हैं वो उसके आगे मेंशन किए गए हैं। अब हम इसके पार्ट ए के क्वेश्चंस के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से आपको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, तो ये पैटर्न है फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तक का। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आपको ग्रामर मिल जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इज प्रेजेंट। ओके, एंड सेकंड ही इज वरीड अबाउट इसमें आ जाएगा। एंड सेकंड की बात करें, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर लिखना है, यानी इसको रीअरेंज करना है, सही क्रम में लगाना है। लास्ट रनिंग इट बीन हैज नाइट सिंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इट हैज बीन रनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 6 आप तभी कर सकते हैं जब आपने ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़ा है और उनके रूल्स को अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी गलत जो वर्ड है उसको यहाँ से क्लिक करना है, तो इसका जो राइट आंसर सी एक्सेप्टेबल है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है। यहाँ पे स्पेंड जो होता है वो आपका एक वर्ब है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक आपके लिए यहाँ पर पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा जहां से आपको राइट आंसर निकालना है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन और टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें भी आपका बुक से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 यहाँ पर भी आपका एक पैराग्राफ है जहां से आपको क्वेश्चन को राइट बताना है। तो ये जो होता है इजी है, अगर आपने किताब को पढ़ा है अच्छे से तो आप जरूर कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपके लिए 20 क्वेश्चंस करने हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपका फर्स्ट आपका रीडिंग देखने को मिलेगा जहां पर आपके लिए एक पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज दिया होगा जहां आपको रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। फिर आपका राइटिंग है, राइटिंग में क्या करना होगा, आपको एक लेटर दिया रहेगा एंड एक एप्लीकेशन होगा, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पैराग्राफ दिया रहेगा और एक आर्टिकल होगा, अथवा में आपके लिए 100 वर्डों में कोई एक करना होगा। उसकी हेडिंग्स आपके लिए दी गई होंगी, उनके अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ इस आर्टिकल के लिए कंप्लीट करना रहेगा। नेक्स्ट आपका ग्रामर में एक इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, एक पैसिव वॉइस आएगा एंड एक पंक्चुएट बनाने के लिए आएगा जो कि 2-2 नंबर के होंगे, यानी टोटल ये तीनों जो होंगे वो 6 नंबर के होंगे। एंड प्लस में एक आपकी स्टोरी आएगी। आपने ट्रांसलेशन को अच्छे से सीखा है तो आप स्टोरी को बना पाओगे जो कि आपकी 4 नंबर की आती है। फिर आपका लिटरेचर आएगा, लिटरेचर में जो क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई एक का आंसर लिखना है 30 से 40 वर्ड में।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आंसर देना होगा 60 वर्डों में, जो कि 4 नंबर का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई एक आपके लिए करना होगा जो कि 3 नंबर का है और आपका जो है लिटरेचर से है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा जो कि 3 नंबर का आता है। 40 से 50 शब्दों में सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इसमें आपके टॉपिक दिए रहेंगे, कोई एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 30 से 40 वर्डों में आंसर देने, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और ये दोनों क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टोटल 2 क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको 60 वर्डों में लिखना होगा, ये भी आपके 4 नंबर के होंगे। ओके, ये रहा आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर। मैंने डिटेल एनालिसिस एंड पैटर्न को आपके लिए समझा दिया है। अगर आपको नेक्स्ट कोई मॉडल पेपर चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।